काफी अधिक मात्रा में हुआ। अगर हम 151 की बात करें तो टोटल 1023 प्रकरण में 3,344 लोगों ने हमने इनको जेल भेजा और लगभग 2,893 प्रकरण में 4,389 व्यक्ति को खिलाफ हम लोगों ने 107 की कार्रवाई की। इसके अलावा इस वर्ष 9 नवीन गुंडा लिस्ट में शामिल किया गया और 7 के खिलाफ निगरानी खोली गई। 7 लगातार जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करते थे उनके खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ निगरानी खोली गई। 9 लोगों के खिलाफ गुंडा बदमाश की सूची में लाया गया। उनके खिलाफ शरीर संबंधी 3 या 3 से अधिक मामले उनके हो चुके थे, तो उनको हम लोगों ने गुंडा सूची में लाया। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में भी 21 प्रकरण में 27 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और इस बार पहली बार राजनांदगांव में ब्राउन शुगर की 2 कार्रवाई हुई, जिसमें सब लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें सभी बाहर के लोग थे। ये बात अच्छा था, ये ट्रांजिट था, यहाँ पर उसका खपाने की बात सामने नहीं आई। नशीली दवाई का भी हम लोगों ने 4 प्रकरण में लगभग 11 व्यक्तियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया। उनके पास से काफी मात्रा में टेबलेट, कफ सिरप वगैरह बरामद हुआ था। खिलाफ जो रोड में जो अनाधिकृत रूप से पार्किंग किए रहते हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की और साथ ही इसके साथ साथ हम लोगों ने जागरूकता का भी कार्यक्रम लगातार संचालित किया, जिसमें कि स्कूल कॉलेज में लगातार मतलब कैंपेनिंग किए और नुक्कड़ नाटक भी किए, हेलमेट के लिए भी जागरूकता रैली निकाले, चौक चौराहों पे समझाइश भी दी गई। ऐसे करके इवन हमने ऑटो चालकों तक को मतलब समझाइश देके उनको भी अलग से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा चालकों के लिए हम लोगों ने नेत्र शिविर का भी आयोजन किया था। ये पूरा यातायात से संबंधित डाटा है। इसके बाद हम लोग लेके हो चाहे और भी अन्य की जब्ती भी हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में जहां जहां पर भी सूचना मिली उसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई करके की। उसका भी हम लोग उसमें दिख है आपके पास जो विशेष स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी पूरा उसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रतिबंधात्मक में जुआ सट्टा पर भी प्रभावी कार्रवाई इस साल अपन लोगों ने काफी किया। साथ ही इसमें काफी लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी किए। इसके अलावा जुआ के भी प्रकरणों में पूरा 861 आरोपियों के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई किया और तकरीबन 23,84,020 रुपए जब्त किए इनके पास से। आबकारी एक्ट में भी गत वर्ष की तुलना में हम लोगों ने इस वर्ष अच्छी कार्रवाई की। उसमें भी कुल मिला के 2,731 प्रकरण में 2,771 आरोपियों के खिलाफ हम लोगों ने एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इसमें उनको न्यायालय भेजा। घटना भी घटी, चाहे मर्डर को लेके बात करें, चाहे रेप को लेके बात करें, जैसे डोंगरगढ़ का चिंगारी डैम वाला बात और मर्डर में जैसे यहाँ पे नंदाई चौक के पास हुआ था, वो इधर मोतीपुर में हुआ था, तुलसीपुर में, और फिर उसकी बॉडी जो शिवनाथ नदी के पास। तो हम पूरा मैं इसमें पूरा डिटेल है, आप लोग चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन हिसाब से तैयार किया कि आप लोग को बिल्कुल भी असुविधा ना हो किसी प्रकार के। अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि हत्या में टोटल 32 प्रकरण हुआ था। 32 में 29 प्रकरण में हम लोगों ने चालान तैयार किया, उसमें 62 लोगों को हमने अरेस्ट किया। हत्या के प्रयास में 28 प्रकरण में 27 प्रकरण में 63 लोगों को अरेस्ट किया। इसके अलावा रेप में 44 प्रकरण में से 41 प्रकरण से 46 लोगों को अरेस्ट किया। लूट के 13 प्रकरण में हुए थे, जिसमें 10 प्रकरण में हमको सफलता मिली। से बालक बालिका में भी हम लोगों के जिले में अच्छी कार्रवाई हुई। टोटल 96 लोगों का हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया था। 96 से हम लोगों ने 63 लोगों को विभिन्न राज्यों से रिकवर करके लाए और उसमें से जो शेष बचे हैं वो भी आइडेंटिफाई हैं। वो क्योंकि अपने मतलब समझ लो कि अपने प्रेमी के साथ गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग शादी वगैरह करके जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसा कोई भी हमारे पास ऐसा कोई प्रकरण नहीं है भूमि इंसान वाले में जिसमें कभी उन लोगों को अपन लोग मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। सभी आइडेंटिफाई और कहीं ना कहीं मतलब बाहर जगह में कमा खा रहे हैं।
दो तीन ऐसे ब्लाइंड मर्डर हुए, जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि ट्रेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तकनीकी उसके आधार पे, चाहे लालबाग का प्रकरण हो, चाहे डोंगरगढ़ का प्रकरण हो, चाहे सोमनी का प्रकरण हो, चाहे बसंतपुर का और बोरतलाव का, सभी प्रकरणों में हमने इसमें आरोपियों को अरेस्ट किया और उनके पास से आला जरा वगैरह सब बरामद करके सभी को शिक्षा रिमांड पे न्यायालय भेज के सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। ऐसे 6 ऐसे मामले थे जो कि काफी सेंसिटिव थे हत्या के, जिनका कि हम लोगों ने अच्छे से अनुसंधान करके उसके तह तक पहुंचे थे। सबसे चैलेंजिंग था इस बार नवरात्रि मेला, जो 9 दिन का डोंगरगढ़ में लगता है। उसमें भी आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा दर्शनार्थी आए, पदयात्री भी आए। हम लोगों ने कुछ रूट को एकाकी किया था, उसका परिणाम ये निकला कि नवरात्र के बीच में कोई भी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक जो बाइक वाला एक्सीडेंट हुआ वो भी अपनी गलतियों के चलते हुआ, जिनको की सामान्य चोट आई थी। बाकी ऐसे मेजर एक्सीडेंट एक भी नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन सिर्फ हम लोगों ने जो हाईवे को पूरा हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया था, वन वे कर दिया था, उसका नतीजा रहा कि इस बार हाईवे पे भी और डोंगरगढ़ वाले मार्ग पर भी कहीं पर कोई बड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई। क्या करने से पकड़ में हमको वो नहीं कर पाया। विगत वर्ष की तुलना में उक्त अपराध में भी कमी आई है। बनिस्बत हम लोगों ने मेरे पास सभी के कंपैरेटिव चार्ट हैं। गत वर्ष की तुलना मतलब 2021 से हम कंपेयर करें तो हम लोगों ने हर रेट में अच्छा काम किया है और मैं उसका भी आप लोगों को आंकड़ा मैं पृथक से बता दूंगा बात करें तो। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने इसमें काफी कार्रवाई की है यातायात में। इसमें जैसे 2021 में 826 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 341 राजनांदगांव जिला में 2022 में आज आखिरी दिन है और आज हमने राजनांदगांव जिले में जितने भी वारदात हुई उसका आज हमने पूरा समीक्षा किया। उसमें ये बात सामने आई कि राजनांदगांव जिले में गत वर्ष की तुलना में गंभीर अपराधों में आंशिक कमी आई, चोरी के प्रकरण में भी आंशिक कमी आई और हम लोग को बहुत सारे प्रकरणों में उपलब्धि भी हासिल हुई। इसके अलावा दुर्घटना में भी गत वर्ष की तुलना में आंशिक कमी आई है। साथ ही प्रिवेंटिव एक्शन में हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिवेंटिव एक्शन किया। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की, तो निश्चित ही इसके चलते काफ़ी कुछ माहौल अच्छा रहा। और इसके साथ ही हम लोगों ने विजिबल पुलिसिंग की ओर भी विशेष ध्यान दिया। विजिबल पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने चौक चौराहों में पैदल पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग हम लोगों ने लगातार जारी रखा। इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी बड़े आयोजन हुए उसके पहले जितने भी यहाँ के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग किया और ब्रेथ एनालाइजर से भी वाहन चालकों की चेकिंग की। उसका परिणाम ये रहा कि एक्सीडेंट में भी आंशिक कमी आई। चूँकि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के चलते इसमें हाईवे में भी कुछ बड़ी एक्सीडेंट हुई है, उसमें ज़रूर कुछ लोगों की मौत हुई है, जो कि लेकिन गत वर्ष की तुलना में उसमें भी कमी आई है। जहाँ तक हम महिला संबंधी अपराध की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। और इसके अलावा हम लोगों ने निगरानी और नवीन गुंडा बदमाश भी हम लोगों ने तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर लोगों को हमने चिन्हित करके उनके खिलाफ फाइल खोली है। और इसके अलावा जितने भी पुराने अपराधी थे उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई की हैं और आगे भी जारी रहेगी। अभी 2023 में हम लोग का विशेष फोकस कम्युनिटी पुलिसिंग और विजिबल पुलिसिंग की ओर रहेगा। और अभी चूँकि 2023 में चुनाव का भी वर्ष रहेगा तो उस आधार पर जितने भी कानून व्यवस्था की स्थिति जहाँ पर भी है उसको हम लोग विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो पाए। हमारे बेटे हाँ, हम लोगों ने राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़ शासन की एक क्रांतिकारी योजना थी हमर बेटी हमर मान। इसका हम लोगों ने लगभग पूरे जिले में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया और उसमें नारी शक्ति के बारे में, उनके अधिकार के बारे में और उनके कैरियर के बारे में हम लोगों ने भली भांति से बताया। इसके अलावा अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया और जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है चाहे बैंक के माध्यम से चाहे ATM के माध्यम से, उसके बारे में भी हम लोगों ने बच्चों को बताया, जिसकी काफ़ी पूरे राज्य भर में इसकी प्रशंसा हुई। थैंक यू।